देशभक्त। स्वामिन, आज कोई सुंदर सृष्टि करो, किसी ऐसे प्राणी का निर्माण करो जिसकी रचना पर हमें गौरव हो सके। क्यों सचमुच प्रिय, आज तुम्हें क्या सूझा जो सारा धंधा छोड़कर यहाँ आई हो, मेरी सृष्टि परीक्षा लेने को तैयार हो। तुम्हारी परीक्षा और मैं लूंगी। हरे हरे, मुझे व्यर्थ ही कांटों में क्यों घसीट रहे हो नाथ। यूं ही बैठी बैठी तुम्हारी अद्भुत रचना मृत्युलोक का तमाशा देख रही थी। जब जी ऊब गया तब तुम्हारे पास चली आई हूं। अब संसार में मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती, वही पुरानी गाथा चारों ओर दिखाई सुनाई पड़ती है। कोई रोता है, कोई खिलखिलाता है, एक प्यार करता है, दूसरा अत्याचार करता है। राजा धीरे धीरे भीख मांगने लगता है और भिक्षुक शासन करने लगता है। इन बातों में मौलिकता कहाँ? इसीलिए प्रार्थना करती हूँ, कोई मनोरंजक सृष्टि समारोह। संसार में अधिकतर प्राणी तुमको शाप देते हैं, एक बार आशीर्वाद ले लो। अच्छी बात है, इस समय चित्त भी प्रसन्न है। किसी से मानव सृष्टि की आवश्यक सामग्रियां यहीं मंगवा लो। आज मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी सहायता से सृष्टि करूंगा। मैं और तुमको सहायता दूंगी। तब रहने दो, हो चुकी सृष्टि करने की योग्यता यदि मुझ में होती तो मैं तुमको कष्ट देने के लिए यहाँ आती। नाराज क्यों होती हो प्रिय? तुमसे पुतला तैयार करने को कौन कहता है? तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहो। हाँ, कभी कभी मेरी और मेरी कीर्ति की ओर अपने मधुर कटाक्ष को फेर दिया करना। तुम्हारी इतनी सहायता से मेरी सृष्टि में जान आ जाएगी। समझी। देखती हूँ तुम्हारी आदत भी कलयुगी बूढ़ों सी हुई जा रही है। अभी तक आंखों में जवानी का नशा छाया हुआ है और तुम्हारी आदत तो बहुत अच्छी हुई जा रही है। बूढ़े मारवाड़ियों की युवती कामनियों की तरह जब होता है तभी खाओ खाओ किया करती हो। चलो जल्दी करो, सब चीजें मंगवाओ। क्षिति, जल, अग्नि, आकाश और पवन के सम्मिश्रण से विधाता ने एक पुतला तैयार किया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले तेज को बुलाकर उस पुतले में प्रवेश करने को कहा। तेज के बाद सौंदर्य, दया, करुणा, प्रेम, विद्या, बुद्धि बल, संतोष, साहस, उत्साह, धैर्य, गंभीरता आदि समस्त सद्गुणों से उस पुतले को सजा दिया। अंत में आयु और भाग्य की रेखाएं बनाने के लिए ज्यों ही विधाता ने लेखनी उठाई, त्यों ही ब्रह्माणी ने रोका। सुनिए भी, इसके भाग्य में क्या लिखने जा रहे हैं और आयु कितनी दीजिएगा? क्यों, तुमको इन बातों से क्या मतलब? तुम्हें तमाशा भर देखना है, यह देख लेना। भौहें तनने लगी ना? अच्छा लो, सुन लो। इसके भाग्य में लिखी जा रही है भयंकर दरिद्रता, दुख, चिंता और इसकी आयु होगी 20 वर्ष की। अरे, यह क्या तमाशा कर रहे हैं? बल, साहस, दया, तेज, सौंदर्य, विद्या, बुद्धि आदि गुणों के देने के बाद द्रव्यता, दुख और चिंता आदि देने की क्या आवश्यकता है? फिर सृष्टि को देखकर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे या गालियां देंगे। फिर केवल 20 वर्ष की अवस्था। इन्हीं कारणों से मृत्युलोक के कवि आपकी शिकायत करते हैं। क्या फिर किसी से नाम चतुरानन पैचूकते चले गए लिखवाने का विचार है? विधाता ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो रचना हो गई, चुपचाप तमाशा भर देखो। इसकी आयु इसीलिए कम रखी है जिससे तमाशा जल्द दिखाई पड़े। ब्रह्माणी ने पूछा, इसे मृत्युलोक वाले किस नाम से पुकारेंगे? प्रजापति ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, देशभक्त। अमरावती से इंद्र ने, कैलाश से शिव ने, बैंकुट से कमलापति ने,
संसार रंगमंच पर देशभक्त का प्रवेश उस समय देखा जब उसकी अवस्था 19 वर्ष की हो गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवमंडली का एक एक दिन हमारी अनेक शताब्दियों से भी बड़ा होता है। हमारे 19 वर्ष तो उनके कुछ मिनटों से भी कम थे। देशभक्त के दर्शनों से भगवान कामारी प्रसन्न होकर नाचने लगे। उन्होंने अपनी प्राणेश्वरी पार्वती का ध्यान देशभक्त की ओर आकर्षित करते हुए कहा, देखो, यह सृष्टा की अभूतपूर्व रचना है। कोई भी देवता देशभक्त के रूप में परलोक में जाकर अपने को धन्य समझ सकता है। प्रिय, इसे आशीर्वाद दो। प्रसन्नवदना उमा ने कहा, देशभक्त की जय हो। एक दिन देशभक्त के तेजपूर्ण मुखमंडल पर अचानक कमला की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह देशभक्त हाथ में पिस्तौल लिए किसी देशद्रोही का पीछा कर रहा था। इंदिरा ने घबराकर विष्णु को उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहा, यह कौन है? मुख पर इतना तेज, ऐसी पवित्रता और करने जा रहे हैं राक्षसी काम, हत्या। यह कैसी लीला है लीलाधर? विष्णु ने कहा, चुपचाप देखो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि यह देशभक्त राक्षसी काम करने जा रहा है तो राम, कृष्ण, प्रताप, शिवा, गोविंद सबने राक्षसी काम किया है। देवी, इसे प्रणाम करो। यह कृता की पवित्र कृति है। हाथ की पिस्तौल देशद्रोही के मस्तक के सामने कर देशभक्त ने कहा, मूर्ख, पश्चाताप कर। देशद्रोह से हाथ खींचकर मातृ सेवा की प्रतिज्ञा कर, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। देशद्रोही के मुख पर घृणा और अभिमान भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने शासन के स्वर में उत्तर दिया, अज्ञानी, सावधान। हम शासकों के लाडले हैं। हमारे माँ बाप और ईश्वर सर्वशक्तिमान सम्राट हैं। सम्राट के सम्मुख देश की बड़ाई। अंतिम बार पुनः कह रहा हूं, माता की जय बोल, अन्यथा इधर देख। देशभक्त की पिस्तौल गरजने के लिए तैयार हो गई। सिर पर संकट देखकर देशद्रोही ने अपनी जेब से सीटी निकालकर जोर से बजाई। जान पड़ता है देशद्रोही के अनेक रक्षक गुप्त रूप से उसके साथ थे। देखते देखते 20 देशद्रोहियों का बल देशभक्त की ओर लपका। फिर क्या था? देशभक्त की पिस्तौल गरज उठी। क्षण भर में देशद्रोहियों का सरदार कबूतर की तरह पृथ्वी पर लौटने लगा। गिरफ्तार होने के पूर्व सफल प्रयत्न देशभक्त आनंद विभोर होकर चिल्ला उठा, माता की जय हो। कांपते हुए इंद्रासन ने, पुष्प वृष्टि करते हुए नंदन कानन ने, तांडव नृत्य में लीन रुद्र ने, कलकल करती हुई सुरसरिता ने एक स्वर से कहा, देशभक्त की जय हो। विधाता प्रेम गदगद होकर ब्रह्माणी से बोले, देखती हो, देशभक्त के चरण स्पर्श से अभागा कारागार अपने को स्वर्ग समझ रहा है। लोहे की कड़ियों ने, हथकड़ी बेड़ियों ने मानो पारस पा लिया है। संसार के हृदय में प्रसन्नता का समुद्र उमड़ रहा है। वसुंधरा फूली नहीं समाती। ये है मेरी कृति, ये है मेरी कृति, ये है मेरी विभूति। प्रिय, गाओ, मंगल मनाओ। आज मेरी लेखनी धन्य हुई। जिस दिन देशभक्त की जवानी का अंतिम पृष्ठ लिखा जाने वाला था, उस दिन स्वर्गलोक में आनंद का अपार पारावार उमड़ रहा था। 30 कोटि देवांगनाओं की थालियों को उदार कल्प वृक्ष ने अपने पुष्पों से भर दिया था। अमरावती ने अपना अपूर्व श्रृंगार किया था। चारों ओर मंगल गान गाए जा रहे थे। समय से पहले ही देवतागण विमान पर आरूढ़ होकर आकाश में विचरने और देशभक्त के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सम्राट के समर्थक भीषण शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर एक बड़े मैदान में खड़े थे। देशभक्त पर सम्राट के प्रति विद्रोह का अपराध लगाकर
न्याय का नाटक खेला जा चुका था। न्यायाधीश की यह आज्ञा सुनाई जा चुकी थी कि या तो देशभक्त अपने कर्मों के लिए पश्चाताप प्रकट करे, सम्राट की जय घोषणा करे, अन्यथा तोप से उड़ा दिया। देशभक्त पश्चाताप क्यों करता? अतः उसे सम्राट के सैनिकों ने जंजीर में कसकर तोप के सम्मुख खड़ा कर दिया। सम्राट के प्रतिनिधि ने कहा, अपराधी, न्याय की रक्षा के लिए अंतिम बार फिर कहता हूं, सम्राट की जय घोषणा कर, पश्चाताप कर ले। मुस्कुराते हुए देशभक्त बंदी ने कहा, तुम अपना काम करो, मुझसे पश्चाताप की आशा व्यर्थ है। तुम मुझसे सम्राट की जय कहलाने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? सच्चा सम्राट कहाँ है? तुम्हारे कहने से संसार के लुटेरों को मैं कैसे सम्राट मान लूं? सम्राट मनुष्यता का द्रोही हो सकता है, सम्राट न्याय का गला घोंट सकता है, सम्राट रक्त का प्यासा हो सकता है। भाई, तुम जिसे सम्राट कहते हो उसे मनुष्यता के उपासक राक्षस कहते हैं। फिर सम्राट की जय घोषणा कैसी? तुम मुझे तोप से उड़ा दो, इसी में सम्राट का मंगल है, इसी से उसके पापों का घड़ा फूटेगा और उसे मुक्ति मिलेगी। देवमंडल के बीच बैठी हुई माता मनुष्यता की गोद में बैठकर देशभक्त और साथ ही त्रिशकोटि देवताओं ने देखा, पंचतत्व के एक पुतले को अत्याचार के उपासकों ने तोप से उड़ा दिया। उस पुतले के एक एक कण को देवताओं ने मणि की तरह लूट लिया। बहुत देर तक देवलोक देशभक्त की जय से मुखरित रहा।